नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है हरियाणा की आवाज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलता रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पत्नी सोनल शाह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराया। 15 अगस्त तक पूरे देश में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और देश भर में तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आज हम हरियाणा की आवाज में पूछेंगे कि देश में 75 साल में कितना विकास हुआ है और 75 साल में भारत ने क्या कुछ हासिल किया है। अगर इसको लेकर आपकी कुछ राय है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर अब फ्लैश होने लगा है। वहां से नंबर नोट करने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय हम जानना चाहते हैं, इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है। सवाल नंबर एक यह है कि 75 साल में देश ने कितना विकास किया है। 75 साल में इस देश ने, हमारे देश ने, हमारे हिंदुस्तान ने कितना विकास किया है, आपको क्या लगता है। इसके साथ ही सवाल नंबर 2 कि कैसा रहा है ये 75 साल का सफर। ये 75 साल का सफर कैसा रहा, क्या पूरा हुआ आज़ादी का सपना। क्या आज़ादी का जो सपना है, हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो क्या हमारा जो आज़ादी का सपना था और क्या आप मानते हैं कि हम पूरी तरह से अब आज़ाद हैं। इसके साथ ही देश के सामने, आज़ाद भारत के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, आपको क्या लगता है। क्या कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो आज भारत के सामने, देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने मुंह भाए खड़ी हैं। इसके साथ ही आप हमें यह भी बता सकते हैं कि क्या दुनिया में आपको लगता है कि देश का मान बढ़ा है। क्या दुनिया में देश का मान बढ़ा है, क्या आपको ऐसा लगता है। आपकी इन सभी को लेकर जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आपके जहन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको लगता है कि आपको इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहिए लेकिन आप कह नहीं पा रहे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म यहां पर हमने आपको दिया है जहां आप अपनी बात को संयम तरीके से रख सकते हैं और आप अपनी बात को बता सकते हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। नंबर लगातार आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, वहां से नंबर नोट करिए, सीधी कॉल हमें करिए। कॉल करने के बाद आप बातचीत हमसे सीधी बातचीत कर पाएंगे और उसके बाद आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे, आप अपनी राय को बता पाएंगे। क्योंकि देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, या यूं कह लीजिए कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और देश में इसका ज़बरदस्त तरीके से जश्न देखने को मिल रहा है, या यूं कह लीजिए कि बेमिसाल जश्न देखने को मिल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का भी आगाज आज से हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले इस बात का ऐलान किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था, इस बात की घोषणा की थी कि 13 से 15 अगस्त तक पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेगा और इसके जरिए 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये टारगेट रखा गया कि 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर यह तिरंगा फहराया जाए। यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहां तिरंगा फहराने का टारगेट केंद्र सरकार की ओर से रखा गया और हरियाणा सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से भी एक टारगेट तय किया गया जिसमें 10 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है, या यूं कह लीजिए कि 10 लाख घरों पर झंडा फहराने का टारगेट हरियाणा सरकार की ओर से भी रखा गया। बीजेपी पार्टी जो है वो भी इसमें पूरी कोशिश कर रही है। हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज़ादी के इस पर्व पर जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। तो इन सबको आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है, हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू किया गया उसको लेकर आपकी क्या राय है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम 15 अगस्त अब मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को पूरे 75 साल आज़ादी के हमें हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में हम पूरी तरह से आज़ाद हो पाएँ। क्या आपको लगता है कि 75 साल में देश का विकास जो होना चाहिए था हम उसमें क्या कामयाब हो पाएँ। सवाल ये भी है कि हमारे 75 साल का ये सफ़र कैसा रहा है। इसको लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कॉल करिए। इसके साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आज़ादी का जो सपना हमने, आपने और इसके साथ ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो सपना देखा था, क्या आपको लगता है कि वो सपना पूरा हुआ, क्या आपको लगता है कि वो सपना साकार हुआ है। और इसके साथ ही देश के सामने आज कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो मुंह बाहें खड़ी हैं और आपको लगता है कि इनका समाधान होना चाहिए और देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि दुनिया में देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कॉल करिए, अपनी राय हमें दीजिए। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ हैं, हमारे आज के पहले दर्शक। जी बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर।
राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता। देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी नागराम पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से सीएम साहब के माध्यम से मोदी जी का सहृदय साधुवाद धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हर घर तिरंगा जो अभियान एक श्री गणेश किया है, जो आजादी के 75 साल जो है ना पूरे होने जा रहे हैं। और ये शुरुआत एक छोटी शुरुआत नहीं है, बहुत इसकी गहराई में जाएंगे तो 125 करोड़ सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता के दिलों में मोदी जी बस चुके हैं। इससे ये प्रतीत होता है, संकेत मिलता है, तो मोदी जी ने उन घरों का ख्याल किया है जिन घरों में बिल्कुल भी पहचान नहीं थी, न रोटी थी, न कपड़ा था, मकान नहीं था, उन घरों में तिरंगा पहुंचाया है। तो मोदी जी का किन शब्दों में धन्यवाद किया जाए, उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और रही बात 125 करोड़ जनता से कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद जरूर हुआ था, लेकिन ये आजादी का जो जश्न हमारा, जो लगभग अंग्रेजों द्वारा थोपे गए कानून 34,735 के लगभग जो कानून आज भी जो जिंदा है हमारे ऊपर, वो कानून जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमें आजादी का सुकून नहीं मिलेगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। मैं सम्मानित प्रतिष्ठित भारतीय जनता को बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि उस दिन सिर्फ एक डोमिनियन स्टेट बना था, भारत और पाकिस्तान। और जो एडमिना का कमाल था, माउंट एडमिना, जो उस सब जानते हैं, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ वो कुछ मीटिंगें करके जीना और नेहरू जी का ये वो अलग अलग मीटिंगें करती थी। और उसी का खेल है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक अखंड भारत था और वो खंड खंड कर दिया, और वो सजा आज हम भुगत रहे हैं। पंजे का कमाल है। तो वो आप चलिए, बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक जी। क्या कहेंगे मास्टर जी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी, तो मैं राजनीति से हटकर कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए। काफी कुछ बातें कही जा रही हैं, मैं उसमें नहीं चर्चा में पड़ता। ये तिरंगा है, ये हमारी शान है, हमारा सब कुछ है, आदर है, मान है, सम्मान है। तिरंगा तो हर घर लहराना ही चाहिए और हर घर में ये लहराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने एक बलिदान दिया देश के लिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। चंद लाइनों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आज तक हिंदुस्तान में लगभग 75 साल हो चुके हैं, शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता। हम खुद फिल्दी पानी पीते रहे, गंदा पानी पीते रहे। बड़ी मुश्किल से जब मैं टीवी में अपनी बात रखी, मीडिया में अपनी बात रखी, तो तब हमें साफ पानी पीने को मिला। अम्बाड़ा में बड़े अफसोस की बात है, पीने का पानी नहीं है। कई ऐसे हैं प्रांत, कई स्थान ऐसे जहाँ पीने का पानी नहीं है। और हमारा जैसा जो एक पॉश एक शहर है, जो एक अच्छा शहर है, गुड़गांव में पानी नहीं मिलता पीने को। ये सब टीवी की बदौलत हम जानते हैं। और एक मैं तो सिर्फ चंद लाइनें, मैं क्यों ना कह दूं कि मेरे कारवां काबिल नहीं। हमारे देश के जो हालात हैं ये आप बेहतर जानते हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। जो बात होनी चाहिए थी वो हमें यहाँ नजर नहीं आती, जो होनी चाहिए थी। जैसे बाहर विदेशों में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, हमें पता है, हमारे बच्चे वहां गए हुए हैं, हमें पता है कि वहां का क्या कल्चर है। हमारे देश में वो ऐसी क्यों नहीं आजादी आती। मैं क्यों ना कह दूं कि मेरे कारवां काबिल नहीं, उस तरफ ले जा रहा जिस तरफ मंजिल नहीं। आप सुन सकते हैं क्या, और मैं बता सकता हूँ क्या, रास्ता हिंदुस्तान की जिक्र के काबिल नहीं, रास्ता हिंदुस्तान के जिक्र के काबिल नहीं। और चंद्रा ने और कहना चाहूंगा, सच्चे लोग यहाँ जिंदाई उतर मौत के घाट रहे हैं। ये देखिए आप, सच्चे लोग यहाँ जिंदाई उतर मौत के घाट रहे हैं। भ्रष्टाचारी अपनी छत को नित नोटों से पाट रहे हैं। कैसे करूं यकीन देश की खुशहाली के दावों का। यहाँ करोड़ों लोग जिंदगी फुटपाथों पर काट रहे हैं, यहाँ करोड़ों लोग जिंदगी फुटपाथों पर काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका मास्टर आर के कालिया जी। तो ये थे मास्टर आर के कालिया, जो कि हमारे रेगुलर दर्शक हैं, और किस तरीके से उन्होंने
यहाँ पर चंद पंक्तियों के जरिए अपनी बात रखी है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप भी कुछ कहना चाहते हैं मास्टर आर.के. कालिया जी की तरह, अगर आप भी कोई इस राय है इस पूरे मामले को लेकर तो आप भी रख सकते हैं। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहूंगा, आजादी तो मिली थी हमारे को ब्रिटिश सरकार से जी, और बंटवारा हुआ था हमारा धर्म के आधार पर, नफरत के आधार पर जी, और वही नफरत आज मौजूदा सरकार में, मौजूदा दौर में चल रही है। और अंग्रेजों ने देश को लूटा जी, आज हमारे अपने ही लूट रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे हम आवाज नहीं उठा सकते। असली मुद्दे जो थे उनसे गुमराह किया जाता है। जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन आप जश्न के नाम पे गुमराह ना करें। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको जी, आपने 75 साल जश्न ठीक है, आपने 71 का भी जश्न मनाया, 65 का मनाया, लेकिन आप उन्हीं जिनके माध्यम से हमारे को आजादी मिली, जिनके माध्यम से देश का नाम ऊंचा हुआ, उन्हीं सरकारों को आप कोसते हैं। तो आपको जनता ने चुन के भेजा। आज से आज आपसे प्रश्न करते हैं महंगाई की, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उस पर भी कोई मुद्दा नहीं उठता। उस पर पूरे चैनलों पर डिबेट देख लो, कोई महंगाई के, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का नहीं होता। आप आजादी मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले देश की जनता के बारे में सोचना होगा। इस तरह गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है। आप घर का तिरंगा दिलों में बसता है, गुमराह करने से देश आजाद नहीं हुआ करते। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका राम जी अपनी बात रखने के लिए। तो राम जी की राय ये है, लेकिन आपकी राय क्या है? आप भी हमें अपनी राय दीजिए। आप भी हमें बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? आपकी राय का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं, लगातार अपनी राय रख रहे हैं, तो आप भी कॉल करिए, अपनी राय को रखिए। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे को दर्शक। सूरज भान जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर जी नमस्कार। आजादी तो मिली हुई है, पर बीच में जो अब 2014 के बाद जो दोबारा आ गई ना गुलामी, राजनीतिक गुलामी जिसको कहते हैं, जिन्होंने तिरंगा कभी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, वो आज चूम रहे उस तिरंगे को। तो यात्रा से नहीं तो और क्या है। ये घर घर तिरंगा हमने गांव में देखा है, पाँव में उड़ा रहे हैं छोटे बच्चे, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई खेत में जाके सिर पे बांधे घूम रहा है, इसकी दुर्गति कर रहे हैं, यानी अपमान करवा रहे हैं बीजेपी वाले इस तिरंगे। एक ट्विटर कह रहे थे आरएसएस वाले अपना उस पे तिरंगा दिखाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इन गद्दारों को ये बता दिया कि तिरंगे की शान क्या होती है, आन क्या होती है, मान क्या होती है। 75 साल बाद आरएसएस को ये पता चला है तिरंगा क्या है। और ये जुमलेबाज बैठे हैं ना, ये तिरंगा की आड़ में अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। ना दवाई है, ना रोजगार है, ना खाने पीने की सामान है। किसान और मजदूर और बेरोजगार करके नंगार, इनको याद आया है तिरंगा। धन्यवाद। चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो सूरज भान जी को आपने सुना, लेकिन आपकी क्या राय है? आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। लोगों की अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आज भी देश को महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सभी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब देश में महंगाई कम होगी, जब देश में अशिक्षा कम होगी, जब देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, जब देश के अंदर और भी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, वो अगर उनको ढंग से मिलने लगेंगी, तब असल मायनों में आज़ादी का मतलब हम समझ पाएंगे। और अभी भी इस दिशा में देश को बहुत कुछ करना बाकी है। गुरुग्राम से किशन हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। जी किशन जी, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? हेलो। हाँ किशन जी बोलिए, आप, आवाज आ रही है आपकी? जी जय हिंद जनाब। जय हिंद, बोलिए। ये जो मौका है फ्लैग का, अपने तिरंगे का जो अवसर है, इस पर अभी एक भाई जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, वो पूरी उसके अंदर पॉलिटिक्स और जो सब जगह नेगेटिव नकारात्मक चीजें देख रहे थे जी। तो इस तरह की चीजें जो है ऐसे मौके पर ये नागरिक जो है गर्व नहीं कर रहे, ये रोना रो रहे हैं कि फलानी पार्टी ये कर गई, फलानी पार्टी ये। हमें तो इस झंडे पर गर्व होता है जिस पर हम नौकरी कर आए,
फिर मैं मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर यहाँ था, तो मैंने दलालों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में काम किया, तो बंद करवाना पड़ा। बाद में वही आदमी सुधर कर बड़े करोड़पति है यहाँ पे, जो दलाल हुआ करते थे दिल्ली के अंदर। लेकिन वो सुधरे, उन्होंने अपनी संस्कृति को सुधारा। तो ये कहना है सब झूठे हैं, सब गद्दार हैं, ये नकारात्मक विचार है, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। देश के ऊपर गर्व करिए तो झंडे के सामने खड़े होकर जय हिंद का घोष करें, शब्द घोष करें। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका किशन जी। तो किशन जी की अपनी राय है। देखिए, तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हर तरह के विचार जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही होता है कि अलग अलग जो विचार हैं लोगों के, वो निकल कर सामने आए। जिसकी जैसी राय है, जिसकी जैसी सोच है, अपनी उसी राय और सोच के मुताबिक वो अपनी राय को रखें। इसमें किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम बार बार इस बात की गुजारिश करते हैं कि जब भी आप अपनी बात रखें वो संयम के दायरे में होनी चाहिए और एक संयम भाषा का आप इस्तेमाल करें। किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जो किसी के लिए भी उचित ना हो। अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही हम ये भी गुजारिश आपसे बार बार करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो विषय को लेकर भी आप अपनी बात रखें। विषय की दूसरे विषय को लेकर आप बात ना रखें, इसके साथ ही विषय से आप ना भटकें, तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें समय ख़राब होता है, समय ज़ाया होता है, आपका भी हमारा भी। और इसीलिए आज हम चाह रहे हैं, हरियाणा की आवाज़ में हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है परसों, यानी कि 15 अगस्त के दिन। लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई में हमें आज़ादी पूरी तरह से मिल चुकी है? और क्या आपको लगता है कि 75 सालों में देश को जो विकास करना चाहिए वो विकास हुआ है? आने वाले समय में और देश विकास करेगा? तो आप उम्मीद करते हैं कि जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे तो देश, हमारे देश और बहुत आगे होगा, और ज़्यादा देश जब तक विकास की कतार में उन देशों में शुमार हो जाएगा जो आज हमसे आगे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? और 75 साल के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? इसके साथ ही क्या आज़ादी का जो सपना है आपको लगता है कि पूरा हो चुका है? सवाल यह भी है कि देश के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आपको नज़र आती हैं। हालांकि कई लोग हमारे साथ जुड़े जिनका ये कहना था कि महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी होनी चाहिए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, इससे पहले की सरकार हो या आपकी सरकार हो। सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तभी असल में आज़ादी के मायने हम समझ पाएंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे दर्शक हैं, रेगुलर दर्शक हैं, लगातार हमें कॉल करते हैं और हरियाणा की आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जी बोलिए प्रेम जी, और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश ने 75 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, नो डाउट। बहुत देश ने और दुनिया में नाम किया है, नो डाउट जी। बस कभी कभी हमको दिखाई देता है कि कुछ ज्यादा ही हम कर जाते हैं जो हमको करना चाहिए धीरे धीरे। जैसे आज तिरंगा अभियान है, ये बहुत बढ़िया अभियान है, लेकिन सर इसमें थोड़ी सी ज्यादा ही ले रही है, इसलिए लोगों की आवाजें उठ रही है कि इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। ये बेकार की चीजें हैं। हम देश में देशभक्ति का जज्बा तिरंगा से लहरा के भी जगा सकते हैं और अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। हमारी इच्छा में इतनी शक्ति है कि तिरंगा हमारे दिलों में बसा हुआ है। लेकिन लोगों की धारणा ये है कि तिरंगा फैलाने से ही हम तिरंगे के प्रति अपना सम्मान दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। यहाँ पे थोड़ा सा मन में ये डाउट होता है कि राजनीतिक पार्टियां इसका थोड़ा सा श्रेय ले रही है, जो नहीं लेना चाहिए। एक एक जगह जितना आज देखे आप चैनलों पर जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं का मतलब है जैसे आप कर रहे हैं, आप एंकर हैं, आप कर रहे हैं, मैं प्रेम हूँ तो मैं कर रहा हूँ। सर ये मैं जो आ गई है हमारे देश में, ये खराब है। हम सब मिलके कर रहे हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया और सबने काम किया। आज सर जो आदमी, जितने भी हमारे मंत्री माननीय लोग हैं, वो 50 साल से ऊपर है। सर उनसे पूछा जाए, अगर देश प्रोग्रेस नहीं करता तो उनकी उम्र कितनी बढ़ती कैसे? वो देश विदेश की यात्राएं कैसे करते? हमारे देश जब आजाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे ही बढ़ा है। जिसने भी किया हो, उनके पूर्वजों ने किया हो, चाहे और आने वाले लोग कर रहे हैं, चाहे ये अभी है वो कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आता है, ये जो सेल्फी का है और जो हमारे नेता, जो माननीय नेता लोग हैं, ये अपनी जो फोटोएं खिंचाने में लगे हैं, सर ये सबसे खोटा काम है।
और उसमें मैं देता हूँ सबसे अपने उच्च माननीय लोकता। आप देखेंगे सर, सब जगह शिलान्यास उद्घाटन, उनका नाम क्यों आता है, हमारे नीचे वाले का नाम क्यों नहीं आता है? आज हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कहीं भी सर सब जगह एक ही बात उड़ती है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब आगे हो जाते हैं। सर हम नीचे में, आप एंकर हैं तो आप ही आगे में रहकर सब काम करेंगे, तो सर उनको कौन पूछेगा? आज हमारे सीएम हरियाणा के हैं, उनको कहीं नहीं आने दिया जाएगा तो उनका नाम कैसे बढ़ेगा? क्यों बीजेपी वाले खाली दिन भर यही बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री साहब के ही नेतृत्व में चल रहे हैं? आज प्रधानमंत्री साहब क्यों खाली कांग्रेस के पीछे ही पड़े हैं? कांग्रेस वाले क्यों बीजेपी के पीछे पड़े हैं? सर हमारे देश में ऐसी चीजें खत्म हो जानी चाहिए जिससे कि एक स्टेट में जिसकी राज्य, आज देखा जाए तो सर यूपी में सांसद है हमारे प्रधानमंत्री साहब, जाके यूपी को सौगात बांट रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, आज हरियाणा में डबल इंजन है तो वहाँ क्यों नहीं चेष्टा करते? आज हरियाणा पानी के लिए त्राही कर रहा है, आज वहाँ जल भराव है उसके लिए त्राही है, सड़कें टूटी पड़ी है उसके लिए त्राही है, क्यों नहीं आते हैं पीएम साहब वहाँ पे और ये चेष्टा करते हैं डबल इंजन है तो? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप भी प्रेम जी की तरह अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। सुशील हमारे साथ हैं हिसार से, हमारे एक और दर्शक। जी सुशील जी, क्या राय है आपकी? ये जो मोदी जी ने जो ये अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा कदम है जी, क्योंकि पहले हमें ये जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है इसका बारे में पता ही नहीं था। आज जो ये है, ये एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं लोग, और हर बच्चे को पता है हमारे तिरंगे की क्या वैल्यू है, ये क्या है, पहले किसी को पता ही नहीं होता था सर। तो ये बड़ा अच्छा है मोदी जी का जो है। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी, मैं आज एक ये रणबीर गंगवा जी इनके विचार सुन रहा था, गांव चौधरी वास में प्रोग्राम था। राजनीति का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ तिरंगे के विषय में कुछ बता रहे थे वो जी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी। अनिल हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। जी अनिल जी, कहां से बोल रहे हैं, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी अनिल जी बोलिए। जी नमस्कार, बोलिए, क्या राय है आपकी? झंडा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात। इस झंडे के नीचे बैठकर हम खाना खा देंगे, बच्चों को नौकरी दो जी। झंडे से नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी जी, ये झंडा हमेशा हम साथ रख लेंगे जी, अगर ये सुविधा भी दो हमने। ये आपको पता है, इस झंडे से तो वो नहीं बनाएगा ना। आप भी दुनिया की ये अब सुन रहे हो जी, राय आपको दे रहे हैं, झंडे से वो हमें प्रेम है जी, लेकिन इस सरकार को प्रेम युवाओं से, महंगाई से, इनसे भी होना चाहिए, ये भी दूरी करेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, बहुत शुक्रिया। तो अनिल जी का ये कहना है कि झंडे से हमें प्रेम है, झंडे से हमें प्यार है, झंडे से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। झंडा हमारे देश की आन और बान शान है, झंडा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। झंडे से किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अगर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो सरकार को जो बुनियादी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उस ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर अनिल जी कहते हुए। लेकिन अनिल जी की तरह अगर आपकी भी कोई राय है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से नंबर आप नोट करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे, आप अपनी राय को बता पाएंगे। हम आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर जानना चाहते हैं, इस विषय को लेकर आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें जानना चाहते हैं कि वाकई में आपको लगता है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तो हम मना रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से क्या आज़ाद हो पाएँ, और क्या भारत के सामने अभी भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को पार पाना या उन चुनौतियों को पार करना भारत के लिए अभी भी चुनौती है। जो चुनौतियां हैं वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं, आप अपनी बात को बता सकते हैं। आपकी राय हम इस मामले को लेकर जानना चाहते हैं, लेकिन समय अब खत्म हो चुका है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे और हरियाणा की आवाज़ में इसी तरीके से हम एक बार फिर से आपको आवाज़ बुलंद करवाएंगे, एक नए विषय को लेकर हम आएंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।